हेलो है नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3। ये जो है ये लास्ट एक्सरसाइज है। तो अब इसके लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 में डाल दिया। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके पहला वीडियो ध्यान से देख लो। जस्ट बिकॉज ऑफ उसके भी नहीं आपको सारा कुछ तामझाम समझ में नहीं आएगा। इसमें हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये हमारे क्लोज ब्रैकेट होते हैं, जो ऐसे रहते हैं हमारे सर्कुलर ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। ये बताया था मैंने आपको, राइट? क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है। तो ये सारे इनके इनवर्स के डोमेन्स है, ठीक है। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो है साइन इनवर्स 1/2। ओके, क्लियर? अब इसको सॉल्यूशन फॉर्मेट में जब हम लिखेंगे, सबसे पहले तो यही ले लेंगे साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। और इसके इक्वल टू में हमेशा हम x लेंगे। क्या लेंगे? x। एवरी टाइम जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तब क्या करेंगे? x लेंगे। तो इससे पहले यहाँ पे लिख देना लेट, ठीक है। क्लियर? अब हम इनवर्स को इधर लिख देंगे, ठीक है। साइन के साथ में x लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? sin x cos हो गया, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, क्या ले लेंगे? x। साइन के साथ x ले लेंगे, तो इधर कौन चला जाएगा? 1/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स के साथ में क्या दिया है देखो यहाँ पे, -π/2 and π/2। अब साइन इनवर्स हाफ कब होता है रे? 30 डिग्री, मतलब π/6, बरोबर, मतलब ही 30 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin x इक्वल्स टू π/6 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है। और इसके साथ कौन आ जाएगा? sin, ठीक है। इसका मैंने तुम्हें एक बार पूरा लिख के बताया है ऑलरेडी कि कौन सा क्या पाई के फॉर्मेट में आता है, ठीक है। बार बार नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो याद हो जानी चाहिए। चलो, तो π/6 के फॉर्मेट तक हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है रे बाबा, दिख रहा है? ठीक है। इसके साथ में लिख लेंगे हम क्या? -π/2 क्लियर? तो ये 30 जो आ रहा है π/6 से -90 और +90 के बीच में आ रहा है, बरोबर। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा क्या? π/6 माइनस में, फिर हमारा साइन क्या रहता था? बीच वाला। इसमें कौन आएगा? π/6 और इधर 2π। सिर्फ 2π आएगा। मैं 360 की बात ही नहीं किया अभी तक। π/2 मैंने क्या बोला? +90 और -90 के बीच में आएगा कौन? π/6। तो ये क्या रहेगा? π/6 ही रहेगा, तो ये तो 90 होगा। क्लियर है क्या? उसके बाद हम लिखेंगे x इक्वल टू π/6, मतलब ही कौन होगी? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द x। नहीं, sin इनवर्स इसका निकाला अपन ने। sin इनवर्स 1/2। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स हाफ इज π/6। अब देखो साइन के किस में π/6 आ रहा था, ये हमें पता था 30 डिग्री में आ रहा था। तो तुम डायरेक्ट जो लास्ट में वैल्यू आ रही है वो डायरेक्ट टेबल से निकाल सकते हो। समझ में आ गया क्या? डायरेक्ट करने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स। चलो, कोसेक इनवर्स के लिए हमारे पास में एक फार्मूला है, देखो सेम लिखना है तुम्हें। सेकंड वाला भी सेम रहेगा। ये सेकंड क्या बोला बेटा? कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। हमारे पास कोसेक इनवर्स का फार्मूला था। कोसेक को अगर साइन में कन्वर्ट करते तो ये हो जाता है साइन इनवर्स, जैसे यहाँ पे x है मान के चलो, ठीक है। तो 1/x, तो सेम हमारे पास यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। ये और ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम है, बस पहली स्टेप तुमको ये करनी है, समझ आया? उसके बाद यही आंसर आएगा। क्लियर है पहले दो प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड देखते हैं। चलो थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। फोर्थ बिल्कुल सेम है, √3 है उसके साथ में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लेट tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू x। -1 इक्वल्स टू x।
ठीक है, अब क्या करते हैं हम tan को x को इधर लाएंगे, tan x इक्वल्स टू -1 -1, बरोबर है क्या? यहां तक ठीक है। अब किस में आता है 1? tan किस में? tan 45 में, 45 डिग्री ये मतलब π/4। तो ये क्या हो जाएगा? tan x इक्वल्स टू tan π/4, बट माइनस है तो माइनस माइनस पाई के साथ लगेगा, tan के साथ लगेगा। 10 tan अब वैल्यू आ गई है, ठीक है। मेन वैल्यू क्या है? 5/4 बट प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? -1 माइनस चलो माइनस को अंदर डाल दो, ये क्या हो जाएगा? tan x इक्वल्स टू tan माइनस π/4, मतलब भी सेम ही हो गया -1, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के साथ में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कितना है? ओपन ब्रैकेट के साथ में -π/2 π/4, वो π/2, ठीक है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या होता है कि बाबा जो π/4 है, -π/4, ये -π/2 से बीच में ये रहेगा क्या? -π/4, और इधर क्या रहेगा? π/2, इसके बीच में कहीं तो भी आ रही, ठीक है, ठीक है। ग्रेटर ही लगा, चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर, ठीक है। तो +90 के बीच में -45 आना चाहिए, बरोबर। तो अपना आ गया है। इसके बाद क्या लिखना पड़ता है तुमको पता है? क्या लिखेंगे? therefore the principal वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 tan inverse -1 is π/4 -π/4, ठीक है। क्लियर है? तो यहां तक रहेगा थर्ड। √3 एग्जैक्टली सेम है tan इनवर्स वाला, इसके बाद वाला प्रॉब्लम फोर्थ, ठीक है। अब √3 किसकी वैल्यू आती है? tan में √3 π/3 कितना डिग्री? 30 डिग्री π/3, नहीं 60 ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ इधर π/3 रहेगा, जहाँ पे π/4 लगा के रखा, और माइनस है तो -π/3 आएगा। समझ में आ गया? एग्जैक्ट प्रॉब्लम सेम टू सेम है, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। और एट द एंड में यहाँ पे -1 की जगह -√3 लगा दो, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलो छठवां देख लेते हैं, तो पांचवा आपको अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। क्या है? सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करते हैं? अभी तुम बोलोगे, मैं लिखूंगा, ठीक है। cos इनवर्स अभी समझ जाना चाहिए। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू x। अब फिर cos इनवर्स x इक्वल टू -1/2 ये इक्वल्स टू ठीक है, क्लियर। उसके बाद कब होता है रे -1/2? कॉस में π/3 मतलब 60 डिग्री, बरोबर है। क्या हो जाएगा इसका? cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स π/3, 3 माइनस दे दो। ठीक है। माइनस इधर लगा के में ब्रैकेट में डाल देना माइनस, ठीक है, ठीक है। अब देखो cos वाला, देखो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए। माइनस चाहिए अपने को, ठीक है। निगेटिव हो रहा है तो अपना वो वाला याद आया, ऑल स्टूडेंट टीचर्स चीयर अप वाला। कॉस नेगेटिव का होता है? दूसरे पहले इसमें दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव दूसरे और तीसरे इसमें दूसरे में और तीसरे इसमें तीसरे और दूसरे में दूसरे में, क्योंकि पहला और चौथा तो पॉजिटिव रहेगा, बरोबर है, ठीक है। चेयर अप आ रहा है तो आप क्लियर। तो सेकंड वाले में क्या आता है अपना पाई माइनस थीटा थीटा थर्ड वाले में पाई प्लस थीटा, तो माइनस का आप आ रहा है सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट ले सकते हैं। क्या लिखेंगे फिर? cos पाई माइनस थीटा cos इनवर्स है cos x इक्वल टू, अभी इनवर्स क्यों लगाया? cos इक्वल cos x इक्वल्स टू cos cos माइनस पाई बाय 3 माइनस पहले दे दूं, नहीं ब्रैकेट में जैसे
पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा ना। रे पाई माइनस हाँ, थीटा है ना, पाई थीटा की वैल्यू क्या है? Pi ठीक है, क्लियर है। अब ये cos x इक्वल्स टू 3 पाई माइनस 1 पाई मतलब 2 पाई बाय 2 3 pi by 3 तो cos के साथ लिखो, ऐसे ही लिख दूं cos के cos साथ के साथ 2 पाई बाय 3 2 पाई मतलब 180 into 2 360 अपॉन 3 मतलब 120 3 का टेबल बोलो, 3 1 जा 3 3 2 जा 120 120 बरोबर। इधर लिखूं क्या 120 डिग्री? नहीं क्या लिखूं फिर? द x equals to प्रिंसिपल branch value of ब्रांच वैल्यू ऑफ किसकी? cos कॉस, inverse सिर्फ कॉस रहेगा, कॉस इनवर्स रहेगा अभी। inverse cos inverse कॉस इनवर्स x कितना आएगा? 0 0 pi ये ब्रैकेट्स प्रॉपर देना, ओपन ब्रैकेट है तो ओपन, क्लोज ब्रैकेट है तो क्लोज। ठीक है, अब ये किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और हमने उसका यूज किया है, करेक्ट। तो अभी 0 आएगा क्या? 0 टू 2 pi by 3 comma pi नहीं मतलब z so then कॉमा पाई। ठीक है, इसके लास्ट लाइन तो लिख सकते हो, हाँ। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज 2 pi by 2 पाई बाय 3। क्लियर है? साइन वाला कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो आपका उधर का चार्ट आ गया अभी इधर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहले क्या हो रहा था? पहले प्रॉब्लम में हमें सिर्फ tan इनवर्स दिया हुआ रहता था, cos इनवर्स या फिर cot इनवर्स, जो भी था, sin इनवर्स, sin एक्सपोनेंशियल। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम में 3 दी। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगी, उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्यूशन कब आएगा तो काला? सबसे पहले लेट tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू x, पहली चीज होगी। ठीक है, फिर tan x इक्वल्स टू 1, पहली चीज क्लियर है। ठीक है, अब मेरे को बताओ 1 कब आता है? pi tan by 4 45 degree तो मैं क्या लिखूंगा? tan x इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। माइनस साइन होता तो क्या करता मैं? माइनस दे देता। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू खोजूंगा मैं, किसकी? पहले वाली। ठीक है, देख लो उधर टेबल में, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ किसकी चाहिए हमें? tan इनवर्स x की कितनी है? इज minus pi by 2 comma pi by 2 अब माइनस 90 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो इधर क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 2, इधर pi by 4 इधर pi by 2 ठीक है, क्लियर है। ऐसे अभी 3 वैल्यूज निकालनी है हमें। पहला हो गया क्लियर। ठीक है, दूसरे का क्या होगा? so इसका तो पाई बाय 4 आ गया। ठीक है, सेकंड का इधर लिख देना, देयरफॉर tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड क्या दिया है? Cos 1 निकाल सकते हो, क्या आएगा बताओ और ओरल थोड़ा सा। pi by 60 degree pi by pi 3 by 3 पाई बाय 3। अब कैसा करोगे बताओ मेरे को? 0 फिर ऐसा फिर pi स्टार्टिंग से बता क्या करेंगे। चल Let. तुम्हारे हिसाब से मैंने ले लिया लेट, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ लेट, हाँ cos inverse x cos इनवर्स, minus 1 by 2 हाँ। equals to x अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे x लिया, तो यहाँ पे भी x ले सकता हूँ क्या? y लो y लो नहीं, y लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये? cos inverse y cos y equals to 1 by 2 cos y, cos इनवर्स y, y y इनवर्स रहेगा क्या यहाँ पे? ये पूछ रहा हूँ। नहीं 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 कैसे लेंगे शिफ्ट हो गया ना ये क्या हो जाएगा? 1 by 1/2। अब किसके वैल्यू में आता है 1/2 बाई pi cos? by pi by 3 3 तो cos पाई बाय सॉरी y y cos y इक्वल्स टू cos cos pi by 3 पाई बाय 3। अब ये लिख दूंगा लाइन में,
द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इज क्या है cos के लिए 0 pi. 0.5. इज इधर लिख दूं द प्रिंसिपल इज 0 पार है। ये ब्रैकेट बरोबर ध्यान से देना, मैं वापस बोल रहा हूँ क्या हो जाएगा फिर 0 0 less than बोलो विजुअली Pi क्या by रहेगी? 3. pi by 3. Pi. ठीक है क्लियर। देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू Pi by 3. ठीक है, ये सेकंड में लिखी बरोबर है क्या? थर्ड वाला बताओ ओरली। थर्ड क्या आएगा? Pi by By 6. 6. लिखते टाइम पूरा ही लिखना, मैंने शॉर्टकट लिखा है, तुम मत करना। Pi by Pi by 6. 6. पाई बाय 6. 6 ओके। कैसे लिखेंगे? Let The sin principal inverse- branch value of tan inverse x equals to minus pi by 2 comma. स्टार्टिंग से बता। let sin inverse 1/2 equals to x. वापस x Z. Z. हाँ z ले, p ले, q ले, r ले, x रिपीट नहीं होना चाहिए ठीक है। Sin inverse नहीं sin z equals to 1/2. तो फिर sin z equals to चलो बोल लो sin pi by 6. हाँ उसके बाद प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2. सो माइनस पाई बाय 2 साइन इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू लायर क्लास का आंसर बताना भाई। हाँ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू पाई बाय 6. ठीक है क्लियर है, तीनों आंसर हो जाएंगे कर लो। बाकी के आगे के प्रॉब्लम देख के क्या लगता है तुमको? नहीं, सबसे आराम लास्ट से देखो ये तीनों आ जाएंगे तुम्हारी। क्या आएगा थर्ड वाला इधर बताओ। देयरफॉर sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाय 6 बरोबर है। हाँ। इसके बाद क्या लिखोगे? नाउ क्या किया हमने? एडिशन है प्रॉब्लम में दिया हुआ ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन करेंगे क्या? सबकी वैल्यू डाल ये के 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है, सबसे इजी क्वेश्चन रहता है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ कर दो एडिशन. tan इनवर्स 1 प्लस आ गया रे ब्लैक cos इनवर्स 1/2 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 वैल्यूज डालो पहले की पाई बाय 4 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 pi by 6. चलो बताओ क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तेरे को जो करना है वो कर, मेरे को वैल्यू बता। क्रॉस मल्टीप्लाई 6. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आएगा? नीचे में डिनोमिनेटर में कितना आएगा? ये आता है करना? 3 इसमें नहीं आता. क्या सीखा है तुमको फिर? हाँ ये 6 है तो अभी ऊपर में जितना है ना मल्टीप्लाई मानो इससे. 4 3 और 6 तीनों के टेबल में क्या आता है? 2 with 3 थ्री कैसे आएगा? अबे 4 3 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12 क्या आता है? तो डिनोमिनेटर में 12 डाल दो। अब 4 का टेबल कितनी बार बोलोगे तो 12 आएगा? 3 इंटू पाई प्लस 3 का टेबल कितने बार करोगे तो 4 पाई 4 पाई हो जाएगा ठीक है। 3 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई. समझ में आया ठीक है। फाइनल बताओ अब, इससे ज्यादा मत मेरे को मत बताना। 9 पाई बाय 12 9 पाई बाय 12 ठीक है। ये पाई था इसलिए पाई पाई आया है ठीक है। उसके बाद 3 पाई बाय 4 ठीक है, ये रहेगा फाइनल आंसर, ये सीख लेना ठीक है, जरूरी है। ऐसे 10 भी निकाले थे तुमने। सबसे पहले क्या करोगे? टेबल देखोगे ठीक है, कौन सी पहली वैल्यू आ रही, बाद वाली नहीं, पहली वैल्यू। क्लियर ठीक है। सारे के सारे प्रॉब्लम ऐसे ही है। तुम्हें अगर लग रहा है कोई कि जिसमें दिक्कत जा सकती तो कराता, अदरवाइज होम वर्क देता। बताओ सारे के सारे सेम प्रोसेस से करने। पॉज कर दे उसको फिलहाल के लिए। तो जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में हुआ है कि इनको सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे, वैसे आपको भी आ जाएंगे, नहीं है तो बता देना, डाल देंगे ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टाइम हेलो नमस्कार बोलने वाला था, चल ठीक है रख दे।
क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, एक्चुअली आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। क्लियर? तो प्रूव तो हमें ये करना है, तो यहाँ का माइनस हटा दो, वो करेक्शन है, ठीक है, और अलग है। चलो नेक्स्ट। सो आफ्टर करेक्शन देखो, जैसे उसको सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम वैसे ही जाएंगे। क्या लेट क्या हो जाएगा ये? साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू x। सेकंड वाला ले लो, एंड साइन माइनस थी को हम आदमी नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ लास्ट के टाइम पे √3/2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्स एंड वाई का मैटर समझ में आ गया? ओके, उसके बाद साइन x इक्वल्स टू 1/√2, इधर sin y equals to √3/2। चलो एक का होता है भाई साइन x π/4 साइन π/4 5/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। इधर π/3 साइन y y इक्वल्स टू साइन π/3 5/3। क्लियर है आपको? अब पहले एक साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा साइड करेंगे, ठीक है। चलो बताओ, अभी उसके नीचे हम क्या लिखते थे? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वही तो मतलब है। अभी क्या है इसका फार्मूला साइन का? -π/2, π/2 कुछ है। Therefore the principal branch value of sin x is -π/2 डब्बा याद रखना, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? -π/2, इधर π/4 इधर, π/2 ठीक है। Therefore sin x मतलब क्या है? 1/√2 equals to π/4। सेकंड निकाल सकते हैं अभी? चलो सेम करेंगे इसका, क्या करेंगे? Therefore the principal branch value of sin y is -π/2 π/2 π/2 सेम है, ठीक है। क्या हो जाएगा इधर? -π/2 π/3। ठीक है, क्लियर? Therefore sin इनवर्स क्या था? √3/2 is equal to π/3 क्लियर है क्या? अब क्या करते हैं हम लास्ट में? एडिशन प्रूव करना है, अपने को पता है ये आना चाहिए, करेक्ट। और ये लास्ट वाली छोटी टर्म तभी आ रही थी जब हम क्या कर रहे थे उसको माइनस। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा? sin इनवर्स 1/√2 -3 sin इनवर्स √3/2 वैल्यूज डाल दो रे बाबा। 5/4 -3 π/3 काट दो, कट बे, काट दो क्या? होश में ही नहीं रहता। नहीं काट दो। मेरे को लगता नाइट शिफ्ट में पप्पा की जगह आजकल तू जा रहा। क्या हो जाएगा? 4 पाई पाई -3π/4 -3π/4 कम से कम इधर देख के बोल देता तो RHS, so LHS equals to RHS hence प्रूफ। ठीक आहे. तर विषय असा आहे भावांनो की आपलं सेकंड प्रॉब्लेम जे आहे ते पहिल्यासारखंच दिसत होतं, सेम टू सेम जुळ्या पाड्यांसारखं. सो आपण थर्ड वाला घेतो कारण हे थोडंसं असं कचकट आहे. म्हणजे आमच्या होणार विद्यार्थ्यांचं जसं म्हणणं होतं की हे 3/5 ची डिग्री तुम्ही शिकवली नाही बा, ते आपल्याला 7 डिग्री शिकायची 3/5 ची का होते.
सगळ्यात पहिले आपण आपल्या गावरानी मेथड नुसार जाऊ. साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू लेट देऊन द्यायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लेट घेतलंच आहे म्हणा, पण हे मी 2 पार्ट मध्ये करतो, तुम्ही तसंच करून घ्या. काय cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू y. त्याच्यानंतर याचा मंगू काढायचा आपल्याला. मंगू काढायसाठी काय करू आपण, sin x इक्वल्स टू 3/5 आणि इकडे cos y इक्वल्स टू 12/13. इथे येऊन अडकलो होतो घोड. बरोबर आहे. इथपर्यंत आलं बरोबर. ठीक आहे. नाव आता हे तर मलाही माहिती आहे की आपल्याला काही घेणं नाही, समजत नाही आपल्याला. बरोबर. कारण तो 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री मध्ये येणारा व्हॅल्यू पाहिजे. ते 3/5 तर वेगळंच भेटलं. बरोबर. तर याच्यासाठी आपण शिकवलं होतं ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आयडेंटिटी. काय शिकवलं होत्या, तशीच एक आपली गावरानी आयडेंटिटी जे खूप फेमस आहे ब्लॉगर सारखी, sin x प्लस cos x. याच्यामध्ये स्क्वेअर जर टाकला तर इक्वल टू काय ते 1. बरोबर. आता ह्या साइन साठी आपल्याला पाहिजे होतं. बरोबर. तर जर मी याला cos स्क्वेअर x घेतला तर हा 1 मायनस का होऊन जाईल, sin square x. आणि जर मी याचे स्क्वेअर काढलं तर का होऊन जाईल, Under root 1 minus sin square x. काय को स्क्वेअर रहेगा उसका. Sin. हाँ सॉरी sin स्क्वेयर x. इधर का इधर दे देंगे. ठीक है. 2 स्क्वायर है तो इसका इधर दे देंगे. क्लियर. क्या हो जाएगा ये, cos की वैल्यू एक चीज मिल गई अपने को. अभी अगर उसको डालते हैं तो काम हो सकता है अपना. डालो फिर. we have cos x equal to under root 1 minus sin square x. ठीक है. sin x cos निकाल रहे हैं. क्लियर है. चलो, तो sin स्क्वायर x मतलब क्या है अपना 1 माइनस 3/5 का square. स्क्वायर. चलो 1 minus 9/25. 3 का स्क्वायर 9. 1 माइनस 9/25 करो. 25 minus 9. मतलब 4/5. क्या निकला ये, cos x निकला. बरोबर. क्या किया हमने, वैल्यूज पुट की और अब cos के लिए साइन निकालेंगे. ठीक है. we have, अब इधर cos है, इधर क्या आ जाएगा, Sin. sin x इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x. बरोबर है क्या. क्लियर. सॉरी y. y आएगा. हाँ उधर sin x इक्वल्स टू वो भी sin y होगा. अवेयर y लीटर लिया ना. हाँ चलो ठीक है. 1 माइनस इसका वैल्यू बताओ 12/13 का स्क्वायर करो फटाफट. 1 minus 144 upon 169. वैल्यू बताओ. 144. स्क्वायर क्या करेंगे, 12 और 13 का. मतलब 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169. 1 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 160 minus मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस में. क्या आएगा 169 into 1 minus 144. 25 अपॉन 169 जैसा का वैसा. नहीं मैंने कुछ गलत बोला. 25 upon 169. इसमें से वो माइनस करो कितना आता है, 169 में से 144. हाँ बरोबर है. 25 अपॉन 5 upon ठीक है. अब ये रूट के अंदर है 5 निकलेगा और 13. ठीक है. तो साइन y क्या मिला, 5/3. इतना तामझाम समझ में आया. हम्म, यहाँ तक किसी को कोई डाउट. ठीक है. आना लाना क्या था, ये लाना है बरोबर. Sin inverse 66/65. we have sin x प्लस एक फार्मूला मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, याद है क्या, sin x प्लस y वाला. sin x cos y प्लस cos x sin y. y. बरोबर है. तो sin x प्लस y क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos y. प्लस नहीं नहीं इंटू बीच होता में है, प्लस नहीं आता. इंटू होता है प्लस cos cos x sin y. इंटू sin y. ठीक है.
क्लियर है? क्या इसमें वैल्यूज डाल सकते हैं? हाँ डन। बोलो क्या क्या आएगा? पहले साइन x प्लस वाई करो। साइन x की वैल्यू है 3/5 हाँ इंटू कॉस y की वैल्यू है 4/5, तो 9/25। ये 9/5 आएगा क्या? पहले x प्लस वाई ऐसे ही रहने दो, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको करो। साइन x क्या है? 3/5 12/13 ये था, प्लस कॉस x 4/5 साइन y 5/13 क्या बोला? 5/13 5/13। हाँ। चलो सॉल्व करो इसको क्रॉस में। कैंसिल होता है बट कैंसिल करोगे तो अपना 56 के नहीं आएगा। 36 बात upon 36 अपॉन 13 5 था 65। 65 दोनों का बेस 65 है तो कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 36/65 प्लस इधर 20 अपॉन 65 बेस सेम रहेगा। चलो एडिशन करो। 56 upon 65 आगे अब इधर क्या है? साइन x x प्लस वाई चाहिए था एलएचएस में, बरोबर है? तो x प्लस वाई क्या है? साइन इनवर्स 3/5 प्लस 12/13 x और y क्या है पहले ये देखो। sin इनवर्स 3/5 x है। ये 3/5 हो गया प्लस x की जगह पे 3/5 वाले, उसके बाद cos इनवर्स 12/13 12/13। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या था? 56 upon 65 भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 56 अपॉन 65 साइन है क्या? साइन इनवर्स है? sin चेक कर लो एक बार, sin टेक्स्ट चेक करो, इनवर्स में आना चाहिए। वही तो बोला कि ये इनवर्स होने के बाद कैसे रहेगा? साइन इनवर्स 56/65 ठीक है, आ रहा है अभी? आ रहा है क्या? हाँ दे दी उसकी वैल्यू उसको, ऐसा ही है पूरा सेम टू सेम। समझ में आया कैसे करने का अभी ये वाला सॉल्व? साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं कहना है। ठीक है, जहाँ पे साइन रहेगा वहाँ पे cos लेंगे, जहाँ पे cos रहेगा वहाँ पे साइन साइन लेंगे। क्लियर है? अब मेरे को इसके हिसाब से बता, बाकी प्रॉब्लम कर सकते हो। हाँ किसी और प्रॉब्लम है जिसमें दिक्कत जा सकती है? 70 जा सकती है? पॉज करो, बताओ क्या है प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, बाकी सारे तो मैक्सिमम कर लोगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स। जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं बेटा, बहुत इजी वाला है, तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, ज्यादा नहीं। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए अपने को? tan चाहिए, बरोबर है? क्लियर है? तो tan आने के लिए इसको अगर मैं डिवाइड मार दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से, चलो बताओ। देयरफॉर क्या हो जाएगा इधर? tan इनवर्स 1 प्लस cos theta upon cos theta plus sin theta upon cos theta upon cos theta upon cos theta minus sin theta upon cos theta। चलो ये गया 1 बचा, ये भी गया 1 बचा। sin बाय cos tan tan इनवर्स 1 1 + प्लस tan theta 1 माइनस tan theta फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसा करेंगे? थीटा मतलब कौन है? pi by या minus pi by बोलो बोलो क्या लिखेंगे? थीटा की जगह है तो minus pi by 4 या तो pi by 4 1 माइनस tan थीटा 6 tan थीटा प्लस 1 है, बरोबर है? tan थीटा को बाद में लिखो 1 की जगह पे।
tan square theta minus x square theta. इसको मैं डायरेक्टली tan इनवर्स है, ठीक है, इसको मैं tan के फॉर्मेट में अगर लिखूँ, इसको अगर लिखो tan π/4 प्लस tan थीटा, ठीक है, अपॉन नीचे में क्या आएगा बताओ। Tan π/4 minus tan theta. 1 minus tan π/4. 1 माइनस है ना, वो प्लस करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, माइनस से प्लस है। 1 माइनस माइनस, Tan theta. ठीक है, क्लियर है। क्या अभी हमें जैसे चाहिए था वैसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है क्या? हाँ. थोड़ा बहुत। आंसर आ चुका है तुम्हारा, हाँ. अगर ला सकते हो तो। अच्छा ठीक है, मैं tan से tan निकाल दिया. tan से वो काट दिया. ओके ओके. tan ये पूरा फार्मूला किसका है याद करो, tan a प्लस b, tan π/4 plus theta. ये पूरा फार्मूला क्या होगा, tan a प्लस b से tan इनवर्स tan, बोलो, π/4 minus theta. माइनस थीटा प्लस थीटा, Plus. Plus. ठीक है। चलो अब इसका कुछ कर सकते हैं, से tan inverse काट दो. वो तो काट दूंगा। तो क्या आंसर आ गया? थीटा में क्या चाहिए था अपने को, π/4 plus theta. कहाँ से आया वो बताए, कौन सा? फार्मूला वो tan x plus a upon x 1 minus x into a. tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x, xy. ठीक है, क्लियर है। tan x प्लस y वाला जो पहले कोई प्रॉब्लम बताया वो वाला था, ठीक है। चलो tan से tan गया π/4 प्लस थीटा, ठीक है, ये गया इधर, π/4. यही है, हाँ. हेंस प्रूव। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो नहीं कर सकते, नहीं. हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं कमेंट बॉक्स में मुझे टाइम स्टैम्प के साथ में आने चाहिए, और किसी के भी आंसर्स मेरे को ऐसे एक लाइन में नहीं दिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा तुमने एक दूसरे के छापे करोगे, ठीक है, क्योंकि एट ए टाइम में सब लोग पूरा तो करोगे नहीं, राइट, तो वो टाइमिंग में मेरे को समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन सा क्या अल्टरनेटिव कमेंट्स दिखने चाहिए, ठीक है, क्लियर। पेपर हो गया, अभी बायोलॉजी का मेन वाला खत्म हो गया, अब उधर पॉज मारो थोड़ा सा, 3 दिन छुट्टी है तुमको, क्लियर। चलो तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है, ओके। मिसलेनियस के सारे प्रॉब्लम करने का ट्राई करना, आते हैं प्रॉब्लम, 3-4 मार्क के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।